खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव हैं, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। खंडवा में एक 70 साल के बुजुर्ग किसान के जज्बे को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस किसान के पास ना तो बैल है, ना ट्रैक्टर और ना ही बिजली, लेकिन फिर भी अपने 12 साल के नाती के साथ जुगाड़ के कृषि यंत्र बनाकर खेती करते हैं। स्वाभिमान इतना कि गांव में खेती के लिए कभी किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाए। मात्र 3.25 एकड़ खेती में अपनी पत्नी और नाती के साथ खेत में ही रहकर अपना बसेरा करते हैं। इस बुजुर्ग की मेहनत को देखकर आसपास के गाँव के किसान भी दंग हैं। देखे इस बुजुर्ग किसान के हौसलों की खेती। यह है खंडवा के बावड़िया काजी गांव में रहने वाले बाबूलाल दुबे। अपनी 3.25 एकड़ खेती में इन्होंने ज्वार का बीज बोया है। खरपतवार निकालने के लिए इन्होंने खुद ही जुगाड़ का यंत्र बनाया है। सहारा देने के लिए 12 साल का नाती श्री राम इनका मददगार है। नाती गाड़ी खींचता है और नाना खरपतवार निकालते हैं। जो यंत्र इन्होंने बनाया है इसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्पा कहते हैं। बाबूलाल दुबे यह सब कुछ अपने हौसलों के बल पर करते हैं। पिछले लगभग 50 साल से वह सीमित संसाधनों में खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। उनका एक बेटा भी था, लेकिन 28 साल की उम्र में ही किडनी खराब होने की वजह से उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद भी इन्होंने हौसला नहीं तोड़ा। अपने नाती को अपने साथ ही रखकर वह अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि उन्होंने मदद के लिए कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अच्छे दिनों में भी वह खुश थे। बेटे की बीमारी और इलाज में आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब बेटा ही नहीं रहा तो नाती ने उनका साथ दिया। अब नाती के साथ ही दोनों पति पत्नी खेत में ही मकान बनाकर रहते हैं। इस 12 साल के नाती की हिम्मत उनके जीने का सहारा है। इस मकान में एक छोटी सी सोलर प्लेट लगा रखी है, जिसमें मोबाइल चार्ज हो जाता है और 1-2 घंटे के लिए बल्ब की रोशनी भी जल जाती है। इसी में ही वह खुश है। मोबाइल पर समाचार भी सुन लेते हैं और मनोरंजन के लिए रामायण भी देख लेते हैं। इनका कहना है कि खेती को आधुनिक बनाने और बिजली की कमी जरूर खलती है, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बिजली का बिल भरा जा सके। ये बैल की बजाय हाथ चलित कोल्पा है, इसको मैं चलाता हूँ और ट्रैक्टर से बोनी करवा के यही कोल्पा चला के इसकी निंदाई करता हूँ। और ना मेरे पास बिजली है, ना मेरे पास कोई साधन, ना बैल है, ताकि मैं मेरे जीवन को बड़े ढंग से व्यापन कर रहा हूँ। और ये सूर्य लाइट वाला है, जिससे हमारा कार्यक्रम धक रहा है। 1-2 घंटे चलाते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। ये भी बिजली पास है, कम से मेरा 50-60 साल से बिजली मेरे पास। तो बैल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ गौराम है, गाय पाली भी है, उसकी सेवा करता हूँ और खेती भी करता हूँ। 3 एकड़ ज़मीन है। मेरा लड़की का लड़का है, ये मेरे पास से रह रहा है 10 साल से। किसान की ट्रेनिंग क्या, अभी स्कूलें 2 साल से बंद है, तो साथ देते रहता है मेरे को। और क्या, तो स्कूल चालू हो जाएगी, स्कूल जाएगा। इच्छा तो जमाना होती है, पर पैसे होना। अब गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएगा साहब? अभी क्या है, बिजली के बिल भी इतने कभी कभी आता है कि हम देने से भी नाबोध हो जाएंगे। लोगों के देख के लोगों को इतने बिल आते हैं कि पल्ले ही नहीं पड़ती। कमी तो महसूस होती है साहब, पर क्या करे, पैसे होना नहीं। गरीब आदमी को बिल ज़्यादा आ जाए तो भरेगा कहाँ से? वो बहुतों के ज़्यादा हैं, 25-25, 3-3 हज़ार, 8-8 हज़ार बिल आए हैं। तो अपन तो 8 पैसे नहीं भर सकते, तो 8 हज़ार कहाँ से भरेंगे? चिमनी जलाते हैं, कंट्रोल से घास लाइट लाते हैं और चिमनी जलती है। और सूर्य लाइट आ गई। अब 135 रुपये में प्लेट एक जगह है छोटी, उससे अपन मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं और अपन जीवन यापन कर रहे हैं। रामायण देखता हूँ मोबाइल पे मैं आराम से। खबरें भी सुनता हूँ। शिवराज सिंह खबरें सुनाता है, उस पर फर्स्ट क्लास देखता हूँ, सुनता हूँ। कहेंगे उनने हमको कुआं खुदवा के दिया, वो भी सूखा ही निकला, जिसमें वो पानी नहीं निकला। अब हम और सोच रहे हैं कि वो कुआं और गहरा हो जाए तो हमारे कोई फ़ायदा हो जाए। हम गरीब आदमी हैं। अरे हमारा बच्चा ही शांत हो गया, हमारा सब खेल ही ख़त्म हो गया है। पर ये बोलो कि हम हिम्मत के जोर से जी रहे हैं बस।
ये साथ में है, जब से जी रहे हैं तो आधी रोटी पे तो हम ही आ गए थे। वो किडनी खराब हो गई थी। किसकी? कितना उम्र बच्चे की 28 साल की उम्र थी उसकी। क्या करें अब, 25 डिसमिल ज़मीन 4 लाख में बेची, कर्जा दिया, खेत में टपरा बना के रह रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बाबूलाल शुरू से ही स्वाभिमानी रहे हैं। वह कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जितना है उतने में खुश रहते हैं। जमीन में जितना बोया है उसी में मेहनत करके पैदा करते हैं और अपने जीवन का गुजारा करते हैं। किसान संगठनों से जुड़े नेता भी यही कहते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई है, लेकिन वह इतनी जटिल होती है कि छोटे किसानों तक नहीं पहुँच पाती है, जबकि योजनाएं ऐसी होना चाहिए कि वह आसानी से इस तरह के छोटे किसानों का सहारा बन सके। ये बुजुर्ग किसान के पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं। चाहत यह भी है कि कुछ सरकार की मदद मिल सके, लेकिन अच्छी खेती और हो सके। सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती है, पर इन जैसे किसानों तक पहुंच नहीं पाती है। नहीं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो बहुत अपने स्वाभिमान से जीते हैं। कई किसानों के बेल बंधे हुए हैं, कई लोग उनको बेल दे भी सकते हैं, लेकिन वो किसी से मांगने की इच्छा कभी नहीं रखते। चाहे तो उनके घर के पास ट्रांसफार्मर है, कभी भी तार टांग के चला सकते, पर आज तक उन्होंने कभी बिजली उनके घर लगाई नहीं। कुएं पे भी अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पर उनका इंजन रखा हुआ है, डीजल इंजन, कभी कोई मोटर वोटर ऐसा उनका चलाने का भी कोई उद्देश्य भी नहीं रहा। आज उनकी फसल खेत में अगर अपन देखें तो कई कुछ दाने उगे हुए हैं, अगली बीज की उनके पास व्यवस्था नहीं है। पर ऐसा भी नहीं किसी से बीज मांगेंगे, वो कोई सरकार के भरोसे बैठेंगे। जितना है उसी में मेहनत करके जितना पकेगा उतना पका के अपना जीवन यापन करेंगे। और सरकार से मेरी यही मतलब वो है कि सरकार जो छोटी जोत के किसान हैं उन पर ध्यान दे, और ऐसी योजनाएं जो हज़ारों योजनाएं बनी है वो जो छोटी जोत के किसानों तक पहुँचे, उसका लाभ मिले उनको।